जहां टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है, कंप्यूटर्स, मशीन्स, रोबोट्स डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करते हुए तकरीबन हमारी लाइफ्स को इन्वेड कर चुके हैं, वहीं जुडिशल सिस्टम एंड कोर्ट्स भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हर गुजरते दिन के साथ एडवांस एंड डेवलप होते जा रहे हैं ताकि पब्लिक या लिटिगेंट्स को हर पॉसिबल वे में फैसिलिटेट किया जा सके। और इन्हीं डेवलपमेंट्स के नतीजे में हमें दुनिया के डेवलप कंट्रीज में ऑनलाइन जुडिशल प्रोसीडिंग्स भी देखने को मिलती हैं, जहां पे कोर्ट्स वीडियो लिंक की या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को या विटनेसेस को सुनते हैं और उस पर अपना फैसला देती हैं। बट क्या ये सब पाकिस्तान में भी पॉसिबल है? क्या पाकिस्तान में भी ऑनलाइन जुडिशल प्रोसीडिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं? और अगर हो सकती हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसी सब पे हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल एंड मजीद आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोर्ट्स वीडियो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी हैं या करने की तरफ जा रही हैं। टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं और यही ट्रेंड पाकिस्तान में भी किसी हद तक अडॉप्ट होते दिखाई दे रहा है। जैसे रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की हेयरिंग्स को भी लाइव ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो क्या हम सिर्फ ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट होते हुए केसेस की हेयरिंग्स को देख सकते हैं या अपने किसी केस को ऑनलाइन प्रोसीड भी कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अब ये तो श्योरली नहीं कहा जा सकता है कि दुनिया में फर्स्ट टाइम कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज किया गया, लेकिन मेरी रिसर्च में जो मुझे फर्स्ट रिपोर्टेड केस मिला वो है ट्रायल चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का केस ऑफ प्रोसिक्यूटर वर्सेस रिजनल डेलेलिक 1998। करेक्ट स्पेलिंग्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं। अगर एशिया की बात करें तो सबसे पहला केस हमें मिलता है इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साल 2003 में द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई के केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक विटनेस की एग्जामिनेशन की परमिशन दी थी। ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था जहां यूएसए से एक विटनेस की टेस्टिमोनी केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना था कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कोर्ट प्रोसीडिंग्स में यूज किया जा सके। अब दूसरी साइड के लॉयर्स की तरफ से यहाँ पे ये कंसर्न सामने रखा गया कि विटनेस को प्रेशराइज किया जा सकता है या विटनेस को पलजरी करते हुए यानी झूठी गवाही देते हुए किसी भी किस्म की पनिशमेंट से कोई डर नहीं होगा। जिस पर कोर्ट का ये कहना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडियन कॉन्सुलेट में की जाएगी, जहां पे एक ऑफिसर मौजूद होगा जो इस चीज को इंश्योर करेगा कि विटनेस को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। और जहां तक बात रही पलजरी यानी झूठी गवाही की, तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि विटनेस गवाही गलत दे रहा है या झूठी गवाही दे रहा है तो कोर्ट सिंपली इग्नोर करते हुए उस गवाही को नहीं मानेगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि जहां कोर्ट्स एप्रोप्रिएट समझें तो कोर्ट्स ऐसा एविडेंस जो कि मॉडर्न डिवाइसेस की हेल्प से लिया गया हो उसे कंसीडर कर सकती हैं। पाकिस्तान में वीडियो लिंक और कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से जो हमें फर्स्ट रिपोर्टेड केस मिलता है वो है सलमान अकरम राजा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2013। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डायरेक्शन दी थी दैट द स्टेटमेंट ऑफ रेप विक्टिम शुड बी रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट रिपोर्टेड केस मिलता है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस द स्टेट 2018। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि नैब एक रेफरेंस फाइल करती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि कुछ विटनेसेस हैं जिन्हें वो एग्जामिन करना चाहते हैं जो कि यूके में रहते हैं और वो उन्हें थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जामिन करना चाहते हैं, जिस पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इसको अलाउ कर देती है और हाई कमिश्नर को ये डायरेक्शन देती है कि वो मेक श्योर करें कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो विटनेसेस हैं उन पे किसी भी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं जिसमें वो इस ऑर्डर को डायरेक्टली चैलेंज तो नहीं करते, लेकिन उनका ये कहना था कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो ऑथोराइज पर्सन्स हैं या अटॉर्नीज हैं उन्हें भी वहां रहने की इजाजत दी जाए ताकि वो एग्जामिनेशन होते हुए देख सकें और उसे ऑब्जर्व कर सकें, जिस पर कोर्ट इस चीज को अलाउ कर देती है। इसके बाद आता है केस ऑफ मुनव्वर हुसैन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट 2019, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट इस इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली डील करती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस को अलाउ कर देती है और इसके साथ साथ एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स भी इशू करती है या टर्म्स आप उसे कह सकते हैं, जो कि कोर्ट की ये डायरेक्शन थी कि वो फॉलो होने चाहिए फॉर एविडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और प्रोटोकॉल्स ये थे कि जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हो वो कोर्ट की अप्रूव जगह हो, अगर विटनेस पाकिस्तान में ही है तो किसी कमीशन या फिर किसी मैजिस्ट्रेट की सुपरविजन में हो, और अगर विटनेस पाकिस्तान से बाहर है तो पाकिस्तानी एम्बेसी या कॉन्सुलेट इसको सुपरवाइज करें। अगर विटनेस पलजरी करता है तो वो पनिशेबल होगा और इसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म या कंडीशन
जो कोर्ट अप्रोप्रिएट समझे। सिमिलरली पेशावर हाई कोर्ट ने भी मोहम्मद इसरार वर्सेस द स्टेट के केस में इसी पॉइंट को डिटेल में एनालाइज किया। ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स को अलाउ करते हुए मुनव्वर हुसैन के केस की तरह ही एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स दे दी। बट क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी कंडीशंस प्रोसीडिंग्स को आसान नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल तर बनाती जा रही हैं? बिकॉज इसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज होने वाले थे, लोग यूज होने वाले थे, और इसके साथ साथ ये विटनेस के लिए भी इनकन्वीनियंट ही होने वाला था। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को शायद हमारा अगला केस कुछ हद तक सॉल्व कर सके, जो कि शायद आगे चल के एक लैंडमार्क जजमेंट भी साबित हो, और ये केस है अली जफर वर्सेस मीरा शफी। केस का रेफरेंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये केस आपको जरूर पढ़ना भी चाहिए। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स के इशू को डिटेल में एनालाइज किया और इस केस को प्रिजाइड कर रहे थे जस्टिस काजी फॉयज ईसा, जो कि करंट चीफ जस्टिस भी हैं, और इस जजमेंट के ऑथर हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। इस केस में भी कंट्रोवर्सी सिमिलर ही थी कि क्या किसी विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जा सकती है थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस जो कि फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट ना हो, जिसपे कोर्ट का ये कहना था जी हाँ, मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी रूलिंग दी कि अटेंडेंस ऑफ विटनेस आल्सो इंक्लूड्स वर्चुअल अटेंडेंस। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद इसरार के जो केसेस थे जो अभी हमने डिस्कस किए, उनसे पार्शियली उन केसेस में जो वीडियो लिंक के थ्रू प्रोसीडिंग्स को अलाउ किया गया था उस हद तक तो कोर्ट ने अलाउ किया, लेकिन उनमें जो प्रोटोकॉल्स दिए गए थे उससे कोर्ट ने डिसएग्री किया। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि ये सारे प्रोटोकॉल्स आसानी लाने के बजाय मजीद मुश्किलात ला रहे हैं और मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। फर्दर कोर्ट ने कोई प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस तो नहीं दी, बट हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन में अपने प्रोविंस के लिए कोई भी प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं जो कि आसानी लाएं। जिसके चलते हुए 6 जून 2023 को हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें वीडियो लिंक की फैसिलिटी के SOPs इशू किए गए, जो कि आप सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। मजीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।